अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं क्या हमास की तरफ से रेलगामालियों को हफ्ते के दिन रिहा किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर उलझन बरकरार है। दूसरी तरफ कतर में बातचीत का सिलसिला भी जारी है। हमास का एक वक्त मिस्र में मौजूद है और उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि इजिप्ट और कतर के नुमाइंदों के साथ बातचीत हो रही है और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि हफ्ते के दिन 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। उधर इसराइल की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो फिर से हमला कर देंगे, जंगबंदी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर यह धमकी दी है कि अगर हफ्ते के दोपहर 12 बजे तक यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो जहन्नुम बर्पा होगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो एक तरफ ट्रंप की धमकी, नेतन्याहू की धमकी, अब हमास की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं कि इसराइल जंगबंदी की पासदारी नहीं कर रहा है। हालिया चंद दिनों के दौरान मगरबी किनारे के साथ साथ गजा पट्टी पर भी इसराइल की फौज की तरफ से जारहाना कार्रवाई हुई हैं। इसी के तनाजुर में हमास की तरफ से यरगमालियों की रिहाई को मुलतवी किए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब ये इत्तला मिल रही है, इशारे मिल रहे हैं कि हफ्ते के दिन यरगमालियों की रिहाई अमल में आ सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इंतजार करना पड़ेगा ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी का कितना असर होगा। दूसरी तरफ ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि इसराइल की तरफ से गजा की सरहद पर फिर अपनी फौजों को मुतहरिक कर दिया गया है। हफ्ते के दिन अगर यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो यहां पर इसराइल की तरफ से धमकी दी गई थी कि हम जंगबंदी के माहदे को खत्म कर देंगे। अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि गजा की सरहद पर फिर से इसराइली फौजियों को मुतहरिक कर दिया गया है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फौज की जारहियत जारी है। जनीन के अलावा तुलकरीम नेबलस के साथ साथ नेबलस पर भी मुसलसल इत्तलात मिल रही हैं कि यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी है। बाज़ मकामात पर इत्तलात मिल रही हैं कि वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ामतकारों के साथ यहूदी फौज की झड़पें हुई हैं और रात भर यहाँ पर धमाकों की आवाज़ें भी गूंजती नजर आई हैं। अल-क़साम ब्रिगेड के साथ साथ दूसरे फ़लस्तीनी मज़ामतगार ग्रुपों की तरफ से ये बताया गया है कि इसराइली फौज के साथ कई महाजों पर यहाँ पर मारका आराई चल रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा के मंसूबे को लेकर जो ऐलान किया गया था उसको लेकर अभी भी मशरिक़ वस्ता के मुबालिक नाराज दिखाई देते हैं। इस दौरान ये इत्तलात मिल रही हैं कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुलाकात के दौरान फ़लस्तीनियों की बेदखली का मामला एजेंडे में रहा तो मिस्र के सदर अल फताह सीसी व्हाइट हाउस की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। मिस्र के सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से इस बात की इत्तला दी गई है, लेकिन वाज़ेह है कि इससे पहले जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान शाह अब्दुल्ला खामोश रहे और ट्रंप अपने मंसूबे को दोहराते रहे। अब देखना है कि यहाँ पर क्या अल सीसी ट्रंप से मुलाकात करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ मिस्र और जॉर्डन की तरफ से यह कहा गया है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ के लिए दोनों में एक तरह से रजामंदी हो गई है, लेकिन देखना है कि अमेरिका के सदर इस सिलसिले में किस तरह की मदाखलत करते हैं। मिस्र के सदर अल फताह सीसी ने अर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोन पर बातचीत की है और मिस्र के सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे को लेकर जो कि गाजा से मुताल्लिक़ है, अमरीकों की एक बड़ी तादाद इसकी मुखालिफत कर रही है और अमरीकी अवाम का यह कहना था कि गाजा के इस मामले में अमरीका को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से सर्वे सामने आ रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से देखा गया कि डेमोक्रेट की नजरिए वाले 85% लोग ऐसे हैं कि जो इस मंसूबे की मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 69% लोग ऐसे भी हैं, उनका यह कहना था कि हमें गाजा को ट्रूप्स यानी कि फौजें नहीं भेजनी चाहिए। इससे पहले भी इस तरह का सर्वे आया था जिसमें अमेरिकियों की अक्सरियती राय ने इसकी मुखालिफत की थी। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से जिस तरह से ट्रंप से मुलाकात हुई है, जॉर्डन के अवाम की तरफ से एक यहाँ पर जिस तरह की तनकीदें हो रही हैं कि जॉर्डन के बादशाह खामोश रहे, इसके तनाजुर में ट्रंप को एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने न सिर्फ जॉर्डन के अवाम की सितारिश की और उनका यह कहना था कि जॉर्डन के अवाम किस्मत वाले हैं कि उन्हें अब्दुल्ला जैसा बादशाह मिला। Brilliance and energy. I want to just say that you have a king who is a tremendous man. He's a leader. He's got a wonderful heart. He loves you so much. He loves his country. He's done amazingly. King Abdullah is one of the true great leaders of the world. And I just want to tell you, you're lucky to have him. And I say that from my heart. You are very, very lucky to have him. And God bless you all. You're going to have a great life. You have a great king.
दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान यूक्रेन में जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर उस सिलसिले में पहल पर बातचीत किए जाने की इत्तला मिली है। ट्रंप और ने यहाँ पर जिस तरह से बातचीत की, यहाँ जिस तरह से बताया जाता है कि सदर पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को दौरे की भी दावत दी है। अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने रूस के सदर पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की थी। यूक्रेन ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बातचीत की तस्दीक करते हुए जल्द अमन की उम्मीद जाहिर की। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन के सदर भी पुतिन की तरह अमन कायम करना चाहते हैं।